हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल को। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कुछ डमी कोड के साथ। यहाँ पे हमने बेसिक कोड लिख रखा है, जिनमें आपको मैं बता दूं, टाइटल हमने लिख लिया और एक हेडिंग वन से लिख लिया है एक हेडिंग। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। पहले इसका नाम हम देते हैं मैक्स हाइट डॉट HTML। और इस वीडियो में हम मैक्सिमम और मिनिमम हाइट को समझने वाले हैं। ये रही वो फाइल, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने पे ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एक डिप टैग बनाएंगे। इस डिप टैग में हम कुछ बेसिक कोड लेके आते हैं और बेसिक टेक्स्ट यानी पैराग्राफ्स। तो उसके लिए वेबसाइट आती है लोरेम। लोरेम वाली साइट पे जाके हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ को जनरेट करा लेंगे। ये रहा एक पैराग्राफ, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक बात और है, आपके केस में ये जो पैराग्राफ है ये काफ़ी आगे तक चला जा रहा होगा। तो आप व्यू मेन्यू से वर्ड रैप के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए अभी मैं ऑफ किया हूँ तो ये आगे तक चला जाएगा। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये नीचे करके दिखाएगा। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और एक इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम इसके ऊपर कुछ बॉर्डर लगा के देखते हैं। तो क्योंकि हमने ये सब कुछ डिव में लिख रखा है तो यहाँ पे डिव लिखेंगे, डिव सिलेक्टर। और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड रेड। फाइल को सेव किया हमने और ये हमें कुछ नज़र आ रहा है। अब इसकी हाइट हम देते हैं। पहले हम हाइट को देते हैं 50 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं। तो ये देखिए प्रॉब्लम यही थी कि जब हम हाइट को 50 पिक्सल देते हैं तो ये डाटा को ओवरफ्लो कर जाता है। अगर हम नहीं चाहते कि डाटा ओवरफ्लो हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे 50 पिक्सल देने पे भी अभी डाटा ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे 50 के बजाय हम अनुमान लगा के कि फ्यूचर तक के सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे 400 दे देते हैं, 400 पिक्सल। तो ये देखिए 400 पे बराबर दिख रहा है। यानी कि अगर फ्यूचर में एक आध दो लाइन फिर से बढ़ेगा, जैसे कि इसी में से 2-3 लाइन कॉपी कर लेते हैं, सेव करते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता रहेगा। कहाँ तक? जहाँ तक 400 पिक्सल को सपोर्ट है। अभी भी बढ़ गया, फिर से हमने पेस्ट करके रिफ्रेश किया, अभी भी बढ़ रहा है, फिर से किया, बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे जाके डाटा हमारा ओवरफ्लो हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट इसलिए दिया जाता है कि फ्यूचर में हमारा जो डाटा है वो सेफ रहे। मतलब कि मैक्सिमम कितना हाइट हो सकता है, उससे ज़्यादा न जाए। तो ये हम अनुमान लगा के पहले ही लिख देते हैं। अब मिनिमम हाइट का यूज क्यों आता है? मिनिमम हाइट का यूज इसलिए आता है कि अगर मिनिमम हाइट हम दे देते हैं 200 पिक्सल या 100 पिक्सल दे देते हैं, इससे क्या होगा? अब हम जो पुराना हमने जितना भी पेस्ट किया है उसको डिलीट कर लेते हैं एक बार के लिए। रिफ्रेश करते हैं। तो मिनिमम हाइट क्या करता है कि कम से कम इतनी हाइट तो रहेगी ही रहेगी। अब अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट उसको संभालेगा। और मिनिमम हाइट क्या करेगा कि इतनी तो वो रखेगा ही रखेगा, चाहे अब उसमें डाटा रखो न रखो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखिए डाटा को कम करते हैं तो भी हाइट इतनी ही की इतनी ही है। अगर आप इन दोनों में से सिर्फ मैक्सिमम हाइट को दे देंगे तो प्रॉब्लम क्या करेगा? वो जितना दूर का डाटा है उतना वो एडजस्ट करता जाएगा। जितना आपने मैक्सिमम में लिखा है 400 पिक्सल तक, तो उतना दूर का कवर करता रहेगा। जबकि मिनिमम हाइट दे देंगे आप तो ये क्या करेगा कि डाटा उतना रहे न रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, उतना तो वो रहेगा ही रहेगा उसका हाइट। ये कहता है मिनिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहता है
कि जितना दूर आप लिख रहे हो वो ठीक है, बढ़ता जाएगा और उतना दूर तक बढ़ेगा जितना आपने यहाँ मैक्सिमम हाइट में बता रखा है। अगर इससे ज़्यादा डाटा हुआ तो वह क्या करेगा, ओवरफ्लो होना शुरू करेगा। और मिनिमम हाइट क्या करेगा कि फिक्स कर देगा कि हाँ भाई इससे तो कम नहीं हो सकता हाइट, ये तो रहेगा ही रहेगा, चाहे उसमें एक ही लाइन क्यों ना लिखो, उसकी हाइट इतनी की इतनी रहेगी। तो आई होप आपको यह वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।